अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, खुशामदीद एक दफ़ा फिर मेरे इस चैनल में। मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम मौजूद सामीन ठीक होंगे। तो सामीन मोहतरम, मेरी जो आज की वीडियो है ये मेरे बहुत से जो व्यूअर्स हैं वो मुझे ईमेल्स भी करते रहते हैं और कमेंट्स में भी लिखते रहते हैं, और जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो उन्होंने मेल्स आई हैं मुझे, जिनमें एक ही क्वेश्चन किया गया है कि इंटरनेट के जो वीक मोबाइल सिग्नल्स का कोई हल बताएं, या स्लो इंटरनेट की जो प्रॉब्लम है उसका कोई हल बताएं, या हमारी स्ट्रीमिंग स्लो है, या ड्यूरिंग कॉल जो हमारी वॉइस क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, आप इसका कोई हल बताएं। तो मेरी जो आज की वीडियो है इसमें मैं आपको ज़बरदस्त 10 टिप्स बताऊंगा, जिनको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके जो मोबाइल के सेलुलर के सिग्नल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे, आपकी जो सेलुलर पे इंटरनेट स्पीड है वो इन्हांस हो जाएगी, वीडियो जो स्ट्रीमिंग है आपकी वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, और जो वॉइस क्वालिटी है ड्यूरिंग सेलुलर कॉल वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, बल्कि बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट हो जाएगी। हमारे वो मोहतरम सामीन जिनको आज तक इस तरह का कोई मसला दरपेश नहीं हुआ, उनको भी ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल आजकल के कम्युनिकेशन के दौर में मोबाइल जो कि मेन कम्युनिकेशन का ज़रिया बन चुका है, इस वजह से उनको भी इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे नए व्यूअर्स को कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के हवाले से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सामने मोहतरम, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आजकल के दौर में मोबाइल फ़ोन सिर्फ कॉल्स रिसीव करने या कॉल्स करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हम इस पर टेक्सटिंग करते हैं, चैटिंग्स करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं, इंटरनेट पर ब्राउजिंग करते हैं, जो टीवी चैनल्स हैं वो लाइव्स देखते हैं, उसके अलावा वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, या बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं ऑनलाइन और ऑनलाइन गेम्स जो हैं हम वो खेलते हैं। और इसके लिए और अक्सर व बेशतर ये होता है कि हम हर वक्त वाईफाई के साथ तो कनेक्ट नहीं होते, तो हमें अपने सेलुलर को यूज़ करते हुए इंटरनेट को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर आपकी जो सिग्नल जो है वो बिल्कुल कम होंगे, लो होंगे, तो डेफिनेटली आपकी इंटरनेट की स्पीड भी लो होगी और आपको ये एप्लीकेशंस और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आए। और बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हमें अर्जेंटली इंटरनेट की ज़रूरत होती है, जबकि हम जैसे कि हम कहीं भी आउटडोर कहीं भी बाहर हों और वहाँ पर हमें इंटरनेट अगर ना मिले, तो देन हमारे लिए वो एक बहुत फ्रस्ट्रेशन का बायस बनती है या गुस्से का बायस बनती है। तो सामने मतलब जो वीक मोबाइल सिग्नल्स हैं या इंटरनेट की जो सेलुलर पे स्लो स्पीड है, उसके दो ही मेन काजेज़ जो हैं उसके दो ही हैं। एक तो या तो आपके सिम कार्ड में मसला हो सकता है, या आपके मोबाइल फ़ोन में मसला हो सकता है। तो हमारे बहुत सामने ये सोच रहा हूँ कि ये तो बात उनको भी पता है, लेकिन अब आगे मैं इसके 3 जो और रीज़न्स बताने लगा हूँ, जिनमें से पहला है कि अगर हमें सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना है कि आपके जो मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स हैं वो किसी मखसूस जगह पर जाके कम हो जाते हैं या इंटरनेट वहाँ पे स्लो हो जाती है। अगर आप ये मालूम कर लेंगे तो फिर हम इस प्रॉब्लम को ईजीली सॉल्यूशन जो है वो हम ढूंढ सकेंगे। तो बेसिकली मेरे ख्याल में इसके 3 मेन काजेज़ हैं। तो सबसे पहला जो काज है वो, अगर तो आप रूरल एरियाज़ में, देही इलाके में रहते हैं जहाँ पर टावर्स इतने ज़्यादा नहीं होते, जिसकी वजह से आपका जो मोबाइल फ़ोन है उस पर रिसेप्शन आपको इतनी अच्छी नहीं मिलती, तो उसके लिए आपको बेटर ये है कि आप अपने एरिया में पहले एग्ज़ामिन करें कि कौन सा ऑपरेटर जो है उसकी सिम कार्ड पे नेटवर्क अच्छा आ रहा है, तो आप वही परचेज़ करें और वही यूज़ करें। और दूसरी इसमें वजह है कि जो मोबाइल फ़ोन की रिसेप्शन है वो जो है वो डिपेंड करती है कि आपके मोबाइल और टावर के दरमियान में फासला कितना है, और उस फासले के बिटवीन कितने ऑब्स्टिकल्स हैं, यानी कितना ऐसी चूँकि जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो जिसके थ्रू मोबाइल और टावर में कम्युनिकेशन होता है, वो बेसिकली ट्रेवल करती हैं। और अगर तो रास्ते में उनको बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स या इस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, तो देन वो उनकी जो ताकत है वो उस तरह से नहीं रहेगी, जिसका असर आपकी मोबाइल की रिसेप्शन पर भी पड़ेगा, और आपको सिग्नल्स भी कम रिसीव होंगे, और आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो भी स्लो होगी। तो जो तीसरा इसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि जो सेल टावर्स हैं वो बनाए गए होते हैं 2 या 4 या 5,000 मैक्सिमम, जो पी कार्स हैं उनमें 4 या 5,000 यूज़र्स के लिए, यानी उनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि 4 या 5,000 की ट्रैफिक को वो कंट्रोल कर सकें। लेकिन होता यह है कि अक्सर व बेशतर
5000 की जगह उन पे 10,000 की जो है अचानक ट्रैफिक आ जाती है या सेल फ़ोन यूज़र्स आ जाते हैं, तो उनके लिए इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बार बार जो है ड्रॉप कॉल्स और हमारे नेटवर्क का ना मिलना, इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने मोबाइल की रिसेप्शन किस तरह से चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने सेल फ़ोन डिवाइस का पता होना चाहिए कि उसमें उसके जो रिसीवर हैं उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो लो सिग्नल्स को भी अच्छे से रिसीव करके हमारी कम्युनिकेशन को कंटिन्यू कर सके। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे यूज़र्स को मैंने भी देखा होगा और आपके भी मुशाहिदे में आया होगा कि लोग जो हैं जब फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो थोड़े से सिग्नल जो ड्रॉप होते हैं तो वो इधर उधर चलते फिरते हैं और कोशिश करते हैं कोई ऐसा स्पॉट ढूंढे जहाँ पर सिग्नल अच्छे से मिले और जहाँ पर उनको आवाज़ जो है वो क्लियर है। जैसे ही उनको इस तरह की जगह पे स्पॉट मिलता है तो वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं और अपनी बात को हर हाल में पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल के दिनों में तमाम मोबाइल फ़ोन्स की जो सेटिंग्स हैं उनमें मौजूद ऑप्शन मौजूद है, आप वहाँ से सेल फ़ोन की सिग्नल स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं। सेल फ़ोन की सिग्नल स्ट्रेंथ जो है उसको मेजर किया जाता है डीबी में, जी हाँ, डेसिबल्स में। और ये नॉर्मली जो है जो एक अच्छी कंसिडर की जाती है वो -50 टू -95 के इन बिटवीन जो है वो अच्छा सिग्नल कंसिडर किए जाते हैं। और वैसे ये मैं एक टेबल के थ्रू आपको ये भी बता देता हूँ किस जो नॉर्मल और ये सारा, जैसे -105 से -100 तक जो है अगर आपकी आप चेक करेंगे तो आपकी अगर रिसेप्शन ये आ रही है तो ये बैड या ड्रॉप कॉल, इस पे आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर -99 टू -90 है तो फिर अक्सर व बेशतर आपकी सिग्नल कम होंगे और कॉल ब्रेक होंगी। अगर 89 टू -80 है तो ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लमेटिक है। अगर 79 टू 65 हो तो ये देन ये गुड है, और अगर 65 या इससे ज़्यादा माइनस में है तो फिर वो एक्सीलेंट है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको चेक कैसे करना है। तो चेक करने के लिए एक सिंपल सा कोड है, और मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको अपने सेल फोन से चेक कैसे करना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा कोड ये सामने स्क्रीन पे आपके लिखा आ रहा है, *#* 4636 *##। तो आप इस तरह से इसको डायल करके तो आप अपने सेल फोन का चेक कर सकते हैं कि वो कितनी रिसेप्शन रिसीव कर रहा है। अगर मोस्टली डिवाइसेस में चलेगा, अगर ये किसी डिवाइस में ना चले तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ ये एक सॉफ्टवेयर मौजूद है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ जनाब। लेट मी शो, ये एक जनाब सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है जी RF बेंचमार्क। आपने अपने मोबाइल से इसको डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये इसका इंटरफेस है। तो सबसे पहले आपने इसके ये लोकेशन पे क्लिक करना है। जब आप लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो देन ये आपकी लोकेशन को डिटेक्ट करना शुरू कर देगा। इट विल टेक सम टाइम मे बी। ये इसने मेरी लोकेशन को डिटेक्ट कर, और लोकेशन को डिटेक्ट करने के बाद आप ये चेक कर सकते हैं मेरे जो सिग्नल है इस वक्त बहुत ज़्यादा बैड आ रहे हैं, क्योंकि मैं इंडोर में बैठा हूँ। और अगर अब मैं यहाँ से कॉल करूँगा तो मुझे फ्रीक्वेंटली कॉल्स मेरी डिस्कनेक्ट होंगी, इवन मेरी कॉल बहुत मुश्किल से मिलेगी। तो अब जो नेक्स्ट है, इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख रहे हैं बेस्ट ऑपरेटर का। तो ये आप जब भी इसको ऑन करेंगे ये आपके एरिया में आपको बेस्ट ऑपरेटर की भी इंडिकेशन दे देगा कि आपके एरिया में ये बेस्ट ऑपरेटर है। अभी इसको चूँकि मैं इंडोर हूँ, किसी भी ऑपरेटर के बेस्ट सिग्नल नहीं मिल रहे, लेकिन हम इसको चेक कर सकते हैं यहाँ से कि यहाँ पर कौन सा बेस्ट ऑपरेटर है। ये अब उसको चेक करना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी इसको रिज़ल्ट नहीं मिले। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आप का मोबाइल फ़ोन के जो रिसेप्शन है वो किस लेवल की है। तो अब सामईन मोहतरम, मैं वीडियो के सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसकी जानिब बढ़ता हूँ। तो उसमें मैं आपको 10 ज़बरदस्त टिप्स बताऊंगा कि आपने किस तरह से अपने मोबाइल के जो सिग्नल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, ताकि आपको फ्रीक्वेंट वॉइस कॉलिंग क्वालिटी मिले और आपकी जो इंटरनेट स्पीड है सेलुलर पे वो अच्छी रहे। तो उसकी जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि आप जब भी कभी भी कॉल करें तो आप अपनी जो इधर उधर, अक्सर और बेशतर हमारी आदत होती है कि हम कभी इस तरफ हो जाते हैं, कभी इधर चलते फिरते कॉल करते हैं। तो ये एक बहुत बुरी आदत आप कह लें, क्योंकि इससे बहुत मुश्किल हो जाता है मोबाइल के लिए कि अब वो एक स्ट्रॉन्ग जो रिसेप्शन है उसको या सिग्नल्स को रिसीव करे।
क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे सिग्नल क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे सिग्नल क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो मोबाइल में इस तरह से सिग्नल्स के हवाले से फ्लक्चुएशन होती रहती है। दूसरे नंबर पे जो टिप है वो है रिमूव केस के हवाले से। तो पुराने जो मोबाइल थे जैसे सैमसंग के बहुत से कोरियन मोबाइल थे जिनमें एंटीना जो है वो एक्सटर्नल साइड पे होता था जिससे उसने सिग्नल्स पिक करने होते थे, और अगर तो आप उस पर केस या उसको कवर कर लेते थे किसी पाउच के साथ तो देन फिर उसके सिग्नल्स जो है वो स्लो हो जाते थे। इसी तरह जो आप कोई भी डिवाइस खरीदें तो आप उसकी ऑफिशियल साइट से एटलीस्ट ये उसके स्ट्रक्चर से चेक कर लें कि उसका एंटीना किस जगह पे, और कोशिश करें जब भी आप मोबाइल को कैरी करें तो आपका एंटीने वाली जगह पे आपका हाथ ना जाए ताकि उसको सिग्नल्स की रिसेप्शन में प्रॉब्लम ना हो। तो टिप नंबर 3। तो अब टिप नंबर जो 4 है मेरी वो है जी, अगर आप किसी बिल्डिंग या किसी ऐसे स्ट्रक्चर वाली जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर ऊंची बिल्डिंग्स मौजूद हैं तो आप कोशिश करें कि आप, चूँकि वहाँ पर सिग्नल्स का प्रॉब्लम डेफिनेटली होगा, चूँकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसको अगर तो कहीं सीधा विदाउट ऑब्स्टिकल अगर कोई रास्ता मिले तो वो बहुत फ्रीक्वेंटली जाएंगी, और अगर उसको सामने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग हो तो देन फिर वो उनको थोड़ा सा मुश्किल से वो रिसेप्शन तक पहुंचेंगी। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके सिग्नल लो आ रहे हैं तो आप थोड़ा आउटडोर पे बाहर चले जाएं। और टिप नंबर 5 जो है वो है बैटरी के हवाले से। अगर आपके फ़ोन की बैटरी 25% से कम है तो फिर आप ये याद रखें कि आपके मोबाइल फ़ोन की जो रिसेप्शन है वो भी 50% पे आ जाएगी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन को अच्छी रिसेप्शन रिसीव करने के लिए भी पावर चाहिए होती है, और अगर आपकी बैटरी कम होगी तो डेफिनेटली वो पावर वो उसको नहीं मिलेगी। सो आप अपनी बैटरी कोशिश करें कि आपकी बैटरी 25% से हमेशा ऊपर रहे। उसके जो टिप नंबर 6 है वो चेंज लोकेशन के हवाले से है। अगर आप किसी ऐसी बिल्डिंग में हैं जिसकी मुख्तलिफ पार्ट्स में जो है सिग्नल्स कहीं पे अच्छे हैं कहीं पे अच्छे नहीं हैं, यानी रिसेप्शन कहीं पे मोबाइल की अच्छी है कहीं पे अच्छी नहीं है, तो आपको ये कोशिश करें कि आप वहाँ पर विंडो जहाँ पर है अगर कोई है तो उस विंडो को ओपन कर लें। उसकी वजह यह है कि जो विंडो ओपन कर लेंगे, या अगर वहाँ पर विंडो में कोई ग्लास लगा हुआ है तो ग्लास जो है वो उससे सिग्नल आसानी से पहुँचते हैं बजाय के एक वॉल के। तो हमारी टिप नंबर 7 है वो है किसी हाई पोजीशन पे जाने के हवाले से। जी हाँ, अगर आपके सिग्नल आप किसी इंडोर कहीं बेसमेंट में बैठे हैं तो आप ये फील करेंगे कि बेसमेंट में अक्सर जो है रिसेप्शन मोबाइल की अच्छी नहीं मिलती, और आप कोई भी किसी भी कंपनी का जितना मर्जी अच्छा मोबाइल ले लें उसमें ये प्रॉब्लम आपको ज़रूर आएगी। सो ये तो एक बात होता है कि जो सिग्नल्स हैं वो पीक पे यानी वो हाईएस्ट पॉइंट पे सिग्नल्स अच्छे आते हैं, अच्छी रिसेप्शन मिलती है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको रिसेप्शन अच्छी नहीं मिल रही तो उस बिल्डिंग में आप थोड़े से हाईएस्ट पॉइंट पे अगर चले जाएंगे तो आपको रिसेप्शन अच्छी मिलेगी। जो टिप नंबर 8 है वो वाईफाई कॉलिंग के हवाले से है। ये बड़ी ज़बरदस्त टिप है। ये मुख्तलिफ जो सेलर कंपनीज हैं वो उन्होंने लॉन्च कर दिया है। इंडिया में और पाकिस्तान में भी एक आध कंपनी ने ये लॉन्च किया हुआ है। ये वाईफाई कॉलिंग बेसिकली एक फीचर है कि जब आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हों और आपका 4G भी मौजूद हो या आप वाईफाई के साथ कनेक्टेड हों, अगर तो आप वाईफाई के साथ कनेक्टेड हैं और आपका वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन ऑन है तो देन जब भी आपके सिग्नल्स फ्लक्चुएट होंगे तो मोबाइल जो है आपका वो वाईफाई के थ्रू जो है सिग्नल्स को डिटेक्ट करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, और आप उसकी मदद से फ्रीक्वेंटली कॉल कर सकेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी टिप है वो है कि आप अपने एरिया में जो टावर है उसकी लोकेशन का आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि आपको ये पता हो कि किस साइड से आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स आ रही हैं और किस साइड पे अगर आपके सिग्नल लो हैं तो आपने जाना है और अपने मोबाइल, ताकि आपका मोबाइल वहाँ से रिसेप्शन आसानी से ले सके। तो जो लास्ट पे है वो है हमारा स्विचिंग बिटवीन 2G 3G 4G। तो मुख्तलिफ़ किस्म के नेटवर्क्स हैं जो डिफरेंट हैं लोकेशन के हिसाब से। लेट्स सपोज किसी एरिया में किसी नेटवर्क की अच्छी रिसेप्शन है, किसी एरिया में किसी नेटवर्क की अच्छी रिसेप्शन है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके एरिया में कौन सा नेटवर्क है जिसकी रिसेप्शन अच्छी है। तो आप कोशिश करें अपने एरिया में उसी नेटवर्क की जो सिम है उसको परचेज करें। तो सामने मतलब ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको 10 टिप्स के हवाले से बताया कि किस तरह से आप अपने सेलुलर के सिग्नल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इंटरनेट की स्पीड को तेज़ कर सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्यूरी अबाउट दिस video, you can write in the comments, and you can also mail me at my email address. I must reply you at the earliest. So last पे अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।